लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा की भांति आज फिर हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एलपीपी करेंगे। हमारा आज का प्रॉब्लम है मैक्सिमम z एंड मिनिमम z इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x plus y greater than equal to 60 and again an expression x minus 2y greater than equal to 0 for all x and y greater than equal to 0। ये एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और सबसे आसान एक्सरसाइज है और सबसे लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से पूछा जाएगा, इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको आसानी से कंप्लीट कर लें, है ना। इसमें फुल मार्क्स आने की पूर्ण संभावना होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, है ना। सो इफ x इक्वल्स टू 0 y बिकम्स 2 का टेबल में 60, है ना, और फिर y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 120। So we have a point A, है ना। A कितना हो गया बाबू 0,60 एंड अगेन B कितना हो गया 120,0। क्लियर है। दूसरा फिर से करेंगे, लेट क्या लिखेंगे x प्लस y इक्वल्स टू 60। सो इफ x इक्वल्स टू 0 y बिकम 60 and y equal to 0 x become 60। So we have a point C। तो इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट कौन कौन होगा, 0,60 होगा एक, और एक कौन सा होगा 60,0। क्लियर है। तीसरा फिर से देखिए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 मीन्स line passing through या passes through origin 0 and 0। आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, है ना। सो अब क्या करेंगे, दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो पहला है 0,60, तो 0,60 सपोज यहां पर होगा, A 0,60, B कितना है 120,0, हियर 120,0 नेमली B। सो दिस वन इज इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 60 120, है ना। सो यहां से आ जाइए, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 मीन्स बिलो साइड, है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ये वाला भाग जो है रंगीन छायांकित भाग होगा, है ना। फिर देखें x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, है ना। सो 0,60 एंड 60,0, 0,60 अगेन दिस वन 0,60 मीन्स C and D is this one 60,0। क्लियर है। सो ये वाला ये लाइन, है ना, नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब आप यहां देखिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मीन्स बियॉन्ड द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर की ओर वाला टर्म है, ये ऊपर भागेगा, है ना, ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है। सो इन दोनों, अगर ये दो लाइंस होते तो ये वाला मेरा फिजिबल रीजन होता, लेकिन यहां पर एक और लाइन है x minus 2y equal to 0 means a straight line which is passing through the origin, x minus 2y equals to 0, है ना। तो x minus 2y equal to 0 है, तो यहां देखिए इस एक्सप्रेशन में x minus 2y greater than equal to 0 है, तो greater than equal to 0 है मीन्स ये वाला लाइन में अगर 60,0 120,0 में देखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए 60 is greater than equal to 0, 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स मेरा जो एरिया होगा फिजिबल ये वाला टर्म होगा, ये है ना, ये तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये, तो ये मेरा फिजिबल रीजन मीन्स दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q।
सो पहले हम लोग को क्या करना होगा, P और Q का वैल्यू फाइंड करना होगा। देखिए ये P जो है x माइनस 2y जो है इस लाइन को मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 60 को इस पर कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो x इक्वल टू 2y का जब वैल्यू हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 60 में पुटअप करेंगे तो हम लोग को P का वैल्यू x और y के रेस्पेक्ट में मिलेगा। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन x plus y equal to 60 and x equal to 2y we get the value of x and y as 40, 20 है ना। अब उसी तरह इस इक्वेशन में x plus 2y का जगह पुटअप कीजिएगा तो x के जगह मान लो 2y पुट करते हैं तो 4y equal to 120 मीन्स y का वैल्यू 30, तो 30 प्लस तो दिस वन इज 60 प्लस 60 एंड 30। सो P xy is 40, 20 and q is 60, 30. So the feasible region is P, Q, B, D. Therefore feasible region है ना, कौन सा है बच्चों, is P, Q, B, D and सो अब जब फिजिबल रीजन हो गया हम लोगों का, तो जब फिजिबल रीजन हो गया तो हम मैक्स इस सारे पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू जो है z में पुटअप करेंगे। तो z में जब पुटअप करेंगे तो हम लोगों को एक मैक्स मिलेगा, एक मीन मिलेगा। क्लियर है? ओके। सो अब हम लोग को क्या करना है, दिए गए पॉइंट से है ना, किसे किसे, P से, D से, B से और Q से। तो हमारा Q कितना निकला बच्चों, निकाला है हम लोगों ने 40, 20 और P जो हमारा पॉइंट है वो है, सॉरी P जो पॉइंट है हम लोगों का वो है 40, 20 है ना। और जो Q वाला पॉइंट है अपने पास है 60, 30। सो फिजिबल रीजन है ना, ये हमारा फिजिबल रीजन है। देयरफॉर फिजिबल रीजन इज P, D, B, Q एंड B। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, Z सब पॉइंट पर निकालेंगे, P पर, D पर, B पर और Q पर। तो P पर निकालते हैं, P कितना पर, 40, 20। सो दिस इज 5 into 40 plus 10 into 20। सो दिस इज 200 and this is also 200। सो वैल्यू इज 400। फिर से Z अब Q पर निकालते हैं, कितना पर, तो 60, 30 पर। सो 5 into 60 plus 10 into 30। सो दिस इज 300 plus 300 इक्वल टू 600। क्लियर है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, Z निकालेंगे किस पर, तो अब निकालेंगे D पर। D पर निकालेंगे कितना पर बच्चों, 60, 0। So this is 5 into 60 plus 10 into 0 equal to 300 plus 0 equals to 300। क्लियर है। इसी तरह हम लोग B पॉइंट पर निकालेंगे, Z B पर। B कितना है, 120, 0। सो यहाँ पे देखिए 5 into 120 plus 10 into 0 equal to 600 है ना। यहां तक क्लियर? ओके। सो यहां पर हम लोगों ने देखा कि P पर, Q पर, D पर और B पर वैल्यूज कितने हैं, 400, 600, 300 और 600। तो क्वेश्चन है मैक्सिमम Z, तो मैक्सिमम Z आपका कितना आया, 600 और 600। Q पर भी हो सकता है और B पर भी हो सकता है। इस तरह मिनिमम कितना है, 300। सो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम Z इक्वल टू 600 आइदर एट पॉइंट Q और पॉइंट B। सिमिलरली मिनिमम Z इज हाउ मच, 300 एट D 60, 0। देयरफॉर मैक्सिमम Z इक्वल टू कितना है बच्चों, 600 एट Q पर भी हम लोग लिख सकते हैं 60, 30 और B 120,
0 and minimum z equal to how much? 300 at which point? At point D 60, 0. ओके, सो एग्जाम के लिहाज से ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग घर पर कोशिश कीजिए और जरूर से बनाइए एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स, ताकि एग्जाम में जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिया रहे तो आप आसानी से उसे हल कर सकेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।